हेलो गाइस, जय वापस से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जो भी विद्यार्थी राजस्थान जीएनएम एप्लीकेशन फॉर्म 2024-25 का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान जीएनएम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन आपका 20 दिसंबर 2024 को आया हुआ है। इस वीडियो में हम राजस्थान जीएनएम के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। क्या इसका एडमिशन प्रोसेस है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या आयु सीमा है, क्या गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज फीस है, कितनी एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली हैं, क्या काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके लिए आवेदन की। तो 27 दिसंबर जो 2024 से इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और 10 जनवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आपका जो आवेदन है वो ऑनलाइन माध्यम से होगा। एसएसओ पोर्टल पर जाकर राज जीएनएम पे आपको आवेदन जमा करने होंगे। तो आपका जो आवेदन है 27 दिसंबर से 10 जनवरी 2025 तक। अब बात करते हैं इसके लिए योग्यता वगैरह, जो भी इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में। तो इसकी है सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता। तो यदि आपने 12वीं पास कर रखी है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, आर्ट्स, एग्रीकल्चर किसी भी सब्जेक्ट से हो, सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका 12th में मिनिमम 40% होना चाहिए। इसके बाद है आयु सीमा। जो बॉयज़ हैं उसके लिए मिनिमम एज लिमिट है 17 ईयर और मैक्सिमम है 18 वर्ष, यानी कि 17 से 28 वर्ष होनी चाहिए। और महिला के लिए 17 से 34 वर्ष। जो इसकी आयु की गणना है 31 दिसंबर 2024 के अनुसार की जाएगी, यानी कि 31 दिसंबर 2024 को न्यूनतम आपकी जो एज है वो 17 वर्ष होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम आयु है पुरुष के लिए 28 वर्ष और महिला के लिए 34 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा मैक्सिमम आयु है उसके लिए आपके छूट दे रखी है। जो आपका अनुसूचित जाति यानी कि SC ST और OBC के लिए 5 वर्ष की मैक्सिमम आयु में छूट दी गई है। इसके अलावा कुछ और भी छूटें हैं, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु स्थायी क्रमिक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु में 35 वर्ष की छूट। और इसके साथ ही जो आपका ANM वाले हैं उनके लिए भी मैक्सिमम आयु में 40 वर्ष की छूट दी गई है। आपकी जो मिनिमम एज है उसमें कोई भी छूट नहीं है। आपको 31 दिसंबर 2024 तक 17 वर्ष का आयु होना चाहिए। केवल वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें इसकी सीटों की, तो यहाँ पर एक सीटों का कुछ दे रखा है, यानी कि जो आपका सीटें हैं परिवर्तनीय है, उसमें कोई चेंजेस हो सकता है। तो काउंसलिंग की जो इसके लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो काउंसलिंग से पहले आपकी वेबसाइट पर डाल दी जाएगी, है ना। उसके बाद है इसमें महिला पुरुष अभ्यर्थी का सीटों का अनुपात, यानी कि इसमें सीटों का अनुपात दे रखा है 80:20, यानी कि 80% जो सीटें हैं उन पे महिलाओं के लिए एडमिशन दिया जाएगा और जो बाकी 20% हैं उसमें बॉयज़ को एडमिशन दिया जाएगा। इसके बाद है पाठ्यक्रम की अवधि। जो आपका GNM कोर्स होने वाला है वो 3 वर्ष का है। इसके साथ ही इसमें 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल होगी, यानी कि 2 वर्ष 6 महीने का तो कोर्स होने वाला है और इसमें 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल होगी, जिसमें ऐसे कुल मिलाकर 3 वर्ष होंगे। इसके बाद है कॉलेज फ़ीस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ इन्होंने कॉलेज फ़ीस भी दे रखी है। जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस है वो बॉयज़ के लिए जनरल, OBC और क्रीमी बॉयज़, जितने भी जनरल के और OBC के और क्रीमी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रति वर्ष 10,500 रुपये फ़ीस रहने वाली है। इस बारी फ़ीस में थोड़ा बढ़ोतरी की गई है, यानी कि 500 रुपये बढ़ाए गए हैं इस बारी। पिछले वर्ष थी जो आपकी थी 10,000 रुपये प्रति वर्ष थी और इस बारी 500 रुपये फ़ीस बढ़ाई गई है। और इसमें एक SC ST MBC EWS के सभी यानी कि महिला और पुरुष जो भी बॉयज़ कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं SC ST MBC EWS सबके लिए 4,200 रुपये। इसके साथ ही नॉन क्रीमिलियर OBC यानी कि जो भी जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी 4,200 रुपये फ़ीस रहने वाली हैं और बॉयज़ कैंडिडेट की यहाँ पे 10,000 रुपये यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद है जो निजी यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसकी 66,000 रुपये प्रति वर्ष फ़ीस रहने वाली है। इसके साथ ही जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी तो 500 रुपये का आपसे चार्ज लिया जाएगा। इसका इस बारी कोई रिफंडेबल नहीं है, यानी कि आपको इसमें रिफंड नहीं मिलेगा। इसके बाद है चयन प्रक्रिया, यानी कि जो आपका इसमें सिलेक्शन है, यानी कि किस प्रकार से आपको इसमें कॉलेज आवंटित होंगे उसके बारे में है। तो आपको जो कॉलेज यहाँ पर आवंटित होंगे वो जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय होंगे, यानी कि राजस्थान के अंडर में है जिला स्तरीय। इसमें काउंसलिंग होगी पहले आपकी। काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट होगा, यानी कि जैसे आपके फॉर्म भरेंगे तो जनवरी फरवरी महीने में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉट किए जाएंगे, यानी कि आपकी जितनी भी परसेंट है उसके हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी पहले, उसमें आपको कॉलेज मिलेंगे। इसके बाद है आवेदन शुल्क, यानी कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे
तो आपको जो सामान्य यानी कि जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके लिए 220 रुपये का एप्लीकेशन फ़ॉर्म जब जमा करोगे तो 220 रुपये का एप्लीकेशन फ़ॉर्म भुगतान करना होगा। इसके साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एसटी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 110 रुपये का आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा, जो ऑनलाइन माध्यम से आप कर सकते हैं। इसके बाद है आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से, यानी कि जो हमने आपको पहले बता दिया था कि जो आवेदन है वो ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे। या तो आप ई मित्र पर जाके भरवा सकते हैं या आप खुद भी भर सकते हैं। तो खुद कैसे भरना है, तो इसके लिए आपको एसओसो पोर्टल पर जाना है, वहाँ पे आपको जीएनएम पे चले जाना है, वहाँ पे आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे फॉर्म भरना है इसकी हम जल्द ही अगली वीडियो लाएंगे, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहली वीडियो थी, यदि आपको वीडियो अच्छी नहीं हो इस बारे थोड़ा एडजस्ट कर लेना, अगली बार ट्राई करेंगे कि इससे और भी बेहतर वीडियो मिले आपको। इसके साथ ही आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपको किसी भी समस्या या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। हमने यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक दिया गया है, ज़रूर ज्वाइन करें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिलेगी। धन्यवाद।